हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया एकदम मस्त चल रही बच्चों। तो बेटा हम लोग आज रिंग्स थ्योरी में अगला वीडियो पढ़ेंगे। देखो बेटा, रिंग्स के मैंने पहले भी कई सारे वीडियो अपलोड किए हैं। ग्रुप थ्योरी के तो लगभग मेरे वीडियोस कंप्लीट हैं, है ना। उसकी अलग प्लेलिस्ट है। रिंग्स इन मॉडर्न एल्जेब्रा नाम की प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको रिंग्स के सारे वीडियोस मिलेंगे। आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लीजिए रिंग्स इन मॉडर्न एल्जेब्रा बाय HD मैथमेटिक्स। तो रिंग्स के बेटा इसमें आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों। और भी बहुत सारी अलग अलग प्लेलिस्ट है। लीनियर अलजेब्रा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, रियल एनालिसिस की कई अलग अलग वीडियोस मेरे चल रहे हैं। जो भी टॉपिक चाहिए बस आप लिख दीजिए टॉपिक का नाम। जैसे आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चाहिए तो लिख दीजिए यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस बाय HD मैथमेटिक्स, मिल जाएगा। लिख दीजिए कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन बाय HD मैथमेटिक्स, मिल जाएगा। बहुत से ऐसे एग्जाम आप लोग देते हैं जहाँ 11-12 की भी चीज़ें आती हैं, है ना। तो 11-12 के ही मेरे सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, कहीं भी अलग जाने की ज़रूरत नहीं है, है ना। वो 11-12 मैंने बहुत डिटेल से अपलोड किया है। उसको अगर पढ़ लेंगे तो बहुत से एग्जाम बच्चे देते हैं, जैसे जैम है वहाँ भी 12 की कई सारी चीज़ें आती हैं। TGT PGT एग्ज़ाम है, वहाँ भी आपको कई सारी चीज़ें 11-12 की मिलती हैं, ठीक है ना। बल्कि वो तो 11-12 बेस्ड ही पूरा होता है, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आप TGT PGT को पूरी तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलिए बच्चों, रिंग्स का बेटा आप देखो, आज हम लोग रिंग्स में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और रिंग्स क्या होता है ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में समझा दिया था, पुराने वीडियोस पढ़ लीजिए। आज हम लोग रिंग में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों देखो यहाँ पर करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि प्रूव दैट सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो m, ठीक है, मॉडुलो m इज ए रिंग, है ना। हमें प्रूव करना है कि रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो m जो है ये एक रिंग है ना, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस। तो रेसिड्यू क्लासेस के एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को लेकर के, मतलब देखो रिंग होती है और रिंग के पास दो अपने अलग ऑपरेशन होते हैं। तो यहाँ पर बेटा जो ऑपरेशन है वो प्लस और डॉट है, ठीक है। प्लस बेटा किसका ऑपरेशन है? ये प्लस ऑपरेशन जो है रेसिड्यू क्लासेस का ऑपरेशन है। और डॉट किसका ऑपरेशन है? डॉट भी अपना रेसिड्यू क्लासेस का ऑपरेशन है। देखो बच्चों, रेसिड्यू क्लासेस क्या होता है ये मैंने ग्रुप थ्योरी में भी इसके कई वीडियोस बनाए थे, है ना। ग्रुप थ्योरी में आप देखना बीच में एक वीडियो प्राइवेट हो गया है, वो वीडियो मैंने आगे जाके उसको अलग से बनाया है रेसिड्यू क्लासेस का। तो रेसिड्यू क्लासेस के वीडियो जो हैं वो आपको ग्रुप थ्योरी में ही मिलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। और आपको रिंग्स में भी देखो रेसिड्यू क्लासेस के वीडियो बेटा मिलेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग रेसिड्यू क्लासेस को एक रिंग प्रूव करना चाहते हैं। देखो बच्चों, थोड़ा सा हम लोग समझ लें आखिर ये रेसिड्यू क्लासेस क्या होता है। इसको थोड़ा सा बच्चों हम लोग यहाँ पर समझ लें जरा, आखिर रेसिड्यू क्लासेस क्या होता है। देखो बच्चों क्या होता है, जैसे कि हम लोग ये पढ़ते हैं A कॉन्ग्रुएंट B मॉड M, ये हम लोग पढ़ते हैं A कॉन्ग्रुएंट B मॉड M, है ना। ये लिखने का तरीका होता है, इसको मॉडुलो M भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि A माइनस B इज डिविजिबल बाय M, है ना। ये इसका मतलब होता है। मतलब अगर A माइनस B M से डिवाइड हो रहा है तो हम लिख सकते हैं A कॉन्ग्रुएंट B मॉड M, है ना, या मॉडुलो M भी इसे कई लोग कहते हैं। देखो जैसे कि मान लीजिए मैं अगर लिखूं 9 कॉन्ग्रुएंट 4 और मॉड 5, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि 9 माइनस 4 क्या होगा 5, और 5 5 से डिवाइड हो जाएगा। मान लो मैं ऐसे लिखता हूं 10 कॉन्ग्रुएंट 4 मॉडुलो 3, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि 10 माइनस 4 क्या होगा 6 होगा, 6 3 से डिवाइड होता है। मान लो मैं ऐसा लिखना चाहूं 6 कॉन्ग्रुएंट -1 और मॉडुलो 7, मतलब देखो 6 माइनस ऑफ -1, तो 6 + 1 7 हो जाएगा, 7 7 से डिवाइड होता है। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। देखो बच्चों, अब क्या होता है कि इसी चीज को दिमाग में रख करके जब हम इंटीजर्स में जाते हैं, जैसे क्या होता है समझो जरा ध्यान से,
जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर इस मॉडुलो m की जगह पर मान लीजिए मैं यहाँ पर मॉडुलो 5 ले लूँ। मान लीजिए मैं ले लूँ a कॉन्ग्रुएंट b, मान लीजिए मैं ले लूँ a कॉन्ग्रुएंट b और मॉड 5, मान लीजिए मैं ये ले लूँ a कॉन्ग्रुएंट b मॉड 5, ठीक है। अब देखो क्या होगा। अच्छा अब मान लीजिए अगर मैं a की वैल्यू 0 ले लूँ, अगर मैंने a की वैल्यू को 0 ले लिया तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मुझे यहाँ पर b ढूंढने हैं कि आखिर कौन कौन से b होंगे। मतलब देखो क्या हुआ, इसका मतलब 0 माइनस b इज डिविजिबल बाय 5, है ना, ये तो मतलब हुआ 0 माइनस b इज डिविजिबल बाय 5, है ना, क्योंकि देखो एक ही जगह 0 आ गया। अच्छा 0 माइनस बी डिविजिबल बाय 5, इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5, यही मतलब हुआ ना, यानी कि माइनस बी इक्वल टू 5 इंटू लेमडा, ऐसा भी कह सकते हैं, लेमडा का मल्टीपल होगा तभी तो 5 से डिवाइड होगा, है ना। इसका मतलब देखो अब ये b बराबर क्या हो गया, -5 लेमडा हो गया। तो अब हम यहां से b को निकाल सकते हैं। देखो जैसे अगर हम लेमडा की वैल्यू को 0 ले लें तो b हो जाएगा 0, अगर हम लेमडा की वैल्यू को 1 ले लें तो b हो जाएगा -5, अगर हम लेमडा की वैल्यू को 2 ले लें तो b हो जाएगा -10, और देखो अगर हम लेमडा की वैल्यू को -1 ले लें तो b हो जाएगा 5। तो इसका मतलब जो b की वैल्यू आ रही है, लेमडा क्या है, इंटीजर, लेमडा को हम कोई भी इंटीजर रखें और देखो b की वैल्यूज निकल के आएंगी। देखो जैसे b की वैल्यू 0 आ गई, b की वैल्यू -5 आ गई, b की वैल्यू -10 आ गई, b की वैल्यू 5 आएगी, b की वैल्यू 10 आएगी, b की वैल्यू 15 भी आएगी एंड सो ऑन, बहुत सारी b की वैल्यू आएंगी। तो इसका मतलब ये जो b आ रहा है ये क्या है, ये वो एलिमेंट है जो 0 से रिलेटेड है, क्योंकि अगर मैं a को 0 ले लूंगा तो b की ये सारी वैल्यूज आएंगी, तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि 0 से रिलेटेड है ना। तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि इसको हम कहते हैं, जो b के एलिमेंट्स आए इनको हम कहते हैं रेजिड्यू क्लास ऑफ 0, ये 0 की रेजिड्यू क्लास, और इसको ऐसे लिखते हैं, देखो ऐसे रेजिड्यू क्लास ऑफ 0, और इसमें क्या क्या आया, b की वैल्यू 0 -5 -10 एंड सो ऑन, 5 10 15 एंड सो ऑन। देखो ये हमारी आ गई 0 की रेजिड्यू क्लास, है ना। मतलब जो एलिमेंट 0 से रिलेटेड है, मतलब अगर हम a को 0 मान लें तो b क्या क्या हो सकता है, इसी को हम कहते हैं रेजिड्यू क्लास ऑफ 0, मतलब 0 से रिलेटेड वो सारे एलिमेंट। और अगर हम रिलेशन ये माने a कॉन्ग्रुएंट b मॉड 5, तो इस रिलेशन में ये हमारी 0 की रेजिड्यू क्लास है, बात समझे, इस रिलेशन में a कॉन्ग्रुएंट b मॉड 5 में अगर हम ये मॉड 6 कर दें तो फिर ये 0 की रेजिड्यू क्लास चेंज हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये तो इस बात पर डिपेंड करता है ना कि आप किससे डिवाइड कर रहे हैं, 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ और आया, 6 ले लेंगे तो कुछ और आएगा, 7 ले लेंगे तो कुछ और आएगा, बात समझे ना। तो इस बात पर डिपेंड करता है कि मॉडुलो क्या आपने लिया है। तो अगर मैं a कॉन्ग्रुएंट b मॉडुलो 5 ले लूँ तो 0 की रेजिड्यू क्लास ये होगी, है ना, इसको कहा जाता है रेजिड्यू क्लास। तो इसमें बेसिकली ये जो रिलेशन है इसका यहाँ पर यूज है, इसको लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले फटाफट। अच्छा लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, अरे महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने तो यार हम ना करेंगे प्यार, रहने दो छोड़ो जाने दो यार हम ना करेंगे प्यार, आंखें किसी से न उलझ जाए मैं डरता हूँ, यारों हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ। देखो अब मैंने ले लिया एक वही रिलेशन ले लिया फिर से
अगर मैं a को 1 लेता हूं, देखो अब क्या होगा, अब देखो क्या होगा, 1 माइनस बी डिविजिबल बाय 5, यानी 1 माइनस बी 5 लैम्डा, तो b क्या हो गया 1 माइनस 5 लैम्डा। अब देखो b क्या क्या मिलेगा, देखो लैम्डा की वैल्यू रखोगे 0 तो b क्या आएगा 1, लैम्डा की वैल्यू रखोगे 1 तो b क्या आएगा बोलो -4, लैम्डा की वैल्यू रखोगे 2 तो b क्या आएगा -9 एंड सो ऑन। लैम्डा की वैल्यू रखोगे -1 तो b क्या आएगा 6, लैम्डा की वैल्यू रखोगे -2 तो b क्या आएगा बोलो 11, लैम्डा की वैल्यू रखोगे -3 तो b क्या आएगा बोलो 16 एंड सो ऑन। तो देखो इसका मतलब ये जो है 1 की रेसिड्यू क्लास आ गई। तो 1 की रेसिड्यू क्लासेस में देखो क्या क्या आ गया, 1 आ गया, -4 आ गया, -9 आ गया एंड सो ऑन, 6 आ गया, 11 आ गया, 16 आ गया एंड सो ऑन। देखो ध्यान दो क्या मतलब है, अगर मैं a को ये मानूं और b को इनमें से कुछ भी मानूं तो उनका डिफरेंस 5 से डिवाइड होगा। देखो जैसे a1 और b1 तो 0 0 5 से डिवाइड होगा, a1 b -4 तो 1 -4 तो 1 + 4 हो गया, वो 5 हो गया, 5 5 से डिवाइड होगा, 1 -9 तो 1 + 9 10 हो गया, 10 5 से डिवाइड होगा एंड सो ऑन। देखो 1 - 6 क्या हो गया -5 5 से डिवाइड होगा, 1 - 11 क्या हो गया -10 10 5 से डिवाइड होगा एंड सो ऑन। तो ये 1 की रेसिड्यू क्लास आ गई, है ना। तो रेसिड्यू क्लास का मतलब जो एलिमेंट्स उससे रिलेटेड है, ऐसे निकाल सकते हैं। अब इसी में देखो अगर मैं a की वैल्यू 2 ले लूं तो देखो फिर हमें 2 की रेसिड्यू क्लास यहां से मिल जाएगी। लिखो जल्दी बच्चों ध्यान से, देखो अगर मैं यहां पर a की वैल्यू को 2 ले लूं तो मुझे यहां पर देखो 2 की रेसिड्यू क्लास मिल जाएगी। देखो अगर मैं a को 2 ले लूं तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 - b डिविजिबल बाय 5 यानी कि लैम्डा इंटू 5, तो b क्या हो गया, b हो गया 2 - 5 लैम्डा, है ना। b की वैल्यू क्या आ गई बोलो 2 - 5 लैम्डा। अगर मैं लैम्डा को 0 रखूंगा तो b क्या होगा 2, अगर मैं लैम्डा को 1 रखूंगा तो b क्या होगा -3, लैम्डा को 2 रखूंगा तो b क्या होगा बोलो -8, है ना एंड सो ऑन। अच्छा अगर मैं लैम्डा को -1 लूंगा तो b क्या होगा बोलो 7, अगर लैम्डा को -2 लूंगा तो b क्या होगा बोलो 12 एंड सो ऑन, ऐसे मिलेगा। तो देखो ये आ गई हमारी 2 की रेसिड्यू क्लास। क्या क्या आ गई बोलो 2 की रेसिड्यू क्लास में, एक तो अपना 2 आएगा, 2 खुद भी आएगा, फिर अपना -3 आएगा, -8 आएगा एंड सो ऑन, फिर आएगा 7, फिर आएगा 12 एंड सो ऑन। ये देखो हमारी आ गई 2 की रेसिड्यू क्लास, है ना। तो ऐसे हम लोग किसी की भी रेसिड्यू क्लास को यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो 3 की निकालना है, 3 की तो कैसे निकालेंगे, a को 3 ले लो, समझे, a की वैल्यू ले लो 3 तो क्या होगा 3 - b इज डिविजिबल बाय 5, तो 3 - b इक्वल टू क्या होगा 5 लैम्डा, तो b क्या हो जाएगा 3 - 5 लैम्डा। अब लैम्डा को लिया 0 तो b हो गया 3, लैम्डा को लिया 1 तो b कितना हो गया बोलो 3 - 5 मतलब -2, लैम्डा को लिया 2 तो b कितना हो गया 3 - 10 यानी कि -7, लैम्डा को लिया 3 तो b कितना हो गया 3 - 15 यानी कि -12 एंड सो ऑन, लैम्डा को लिया -1 देखो b कितना हुआ 3 + 5 यानी कि 8, लैम्डा को लिया -2 तो b कितना हुआ 10 + 3 13 एंड सो ऑन। तो देखो यहां से हमें मिल गई 3 की रेसिड्यू क्लास। क्या क्या आ गई देखो, 3 की रेसिड्यू क्लास में 3 है, -2 है, -7 है, -12 है एंड सो ऑन, 8 है, 13 है एंड सो ऑन। ये देखो हमारी है। अब देखो जैसे एक ट्रेंड मिल जाता है, देखो जैसे इसमें 5 माइनस किया तो ये आया, फिर 5 माइनस किया ये तो आया, अगला 5 माइनस करोगे -17 फिर आगे आता रहेगा। देखो 3 में 5 माइनस किया तो 8 आया, 3 में 5 ऐड किया तो 8 आया, फिर 5 ऐड किया, फिर 5 ऐड करते जाओ, नए आइटम मिलते जाएंगे। यहाँ भी देखो 2 में 5 ऐड किया 7, फिर 5 ऐड किया 12, यहाँ भी देखो -5 ऐड किया, आगे बढ़ते जाओ। यहाँ भी देखो 5 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया, यहाँ देखो इसमें से क्या किया 5 को माइनस किया, तो ये ऐसे करके आपको नए आइटम मिलते जाएंगे। ऐसे करके आप आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। तो 0 की रेसिड्यू क्लास 1 की, 2 की, 3 की। अब देखो 4 की और निकालते हैं।
तो हम लोग क्या करें, देखो यहाँ पर एक ही वैल्यू को ले लें 4, तो क्या होगा 4 माइनस बी इक्वल टू लैम्डा इंटू 5। तो b क्या हो गया 4 माइनस 5 लैम्डा। अच्छा लैम्डा को लिया 0 तो b हो गया 4, लैम्डा को लिया 1 तो b कितना हो गया बोलो -1, लैम्डा को लिया 2 तो b कितना हो गया -6, लैम्डा को लिया 3 तो b कितना हो गया बोलो -11, और लैम्डा को लिया -1 तो b कितना हो गया 9, लैम्डा को लिया -2 तो b कितना हो गया 14 एंड सो ऑन। देखो यहाँ पर आ गई 4 की रेजिड्यू क्लास। देखो 4 आ गया, -1 आ गया, -6 आ गया, -11 आ गया एंड सो ऑन, 9 आ गया, 14 आ गया, 19 आ जाएगा एंड सो ऑन। ये देखो हमारी 4 की रेजिड्यू क्लास बच्चों यहाँ से आ गई। ठीक है, समझे बच्चों, काफी इजी ऐसे निकाल सकते हैं। देखो अब इंटरेस्टिंग बात है, देखो अगर मैं 5 की रेजिड्यू क्लास निकालूंगा तो कुछ नया नहीं मिलेगा, वही मिलेगा जो कि 0 की रेजिड्यू क्लास थी। इंपॉर्टेंट बात देखो ये है, अगर मैं a को 5 ले लूं तो क्या होगा 5 माइनस बी बराबर 5 लैम्डा, तो b बराबर क्या हो गया 5 माइनस 5 लैम्डा, है ना। लैम्डा को लिया 0 तो b हो गया 5, लैम्डा को लिया 1 तो b हो गया 0, लैम्डा को लिया 2 तो b क्या हो गया देखो यहाँ पर -5। देखो ये वही टर्म है जो 0 की रेजिड्यू क्लास में आ रहे थे। तो मतलब जो 0 की रेजिड्यू क्लास है, मतलब जो 5 की रेजिड्यू क्लास है वही 0 की होगी। सिमिलरली जो 6 की रेजिड्यू क्लास है वही 1 की होगी। ये रिपीट करते जाएंगे। मतलब देखो जैसे 0 की क्लास मिली, 1 की क्लास मिली, 2 की क्लास मिली, ये सब अलग अलग हैं। 3 की क्लास मिली और 4 की क्लास, देखो ये सब क्लासेस अलग अलग हैं। 0 की अलग है, 1 की अलग है, 2 की अलग है, 3 की अलग है, 4। इनमें आपस में कोई भी एलिमेंट देखो कॉमन नहीं है। इसकी क्लास अलग है, इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं, इसमें मतलब ये सब आपस में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं। और एक इंटरेस्टिंग बात और देखो, सारे इंटीजर इन क्लासेस में कवर हो गए। इन क्लासेस में सारे इंटीजर कवर हो गए। देखो 0 यहाँ कवर हुआ, 1 यहाँ कवर हुआ, 2 यहाँ कवर हुआ, 3 यहाँ, 4 हुआ, फिर देखो 5 फिर देखो यहाँ कवर हो गया, 6 यहाँ कवर हो गया, 7 यहाँ कवर हो गया, 8 यहाँ, 9 यहाँ, फिर देखो 10। मतलब जितने भी इंटीजर्स थे वो देखो इसी प्रकार। -1 देखो यहाँ कवर हुआ, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, जितने भी इंटीजर्स हैं वो इन 5 रेजिड्यू क्लास में कवर हो गए, सारे इंटीजर्स। अब ऐसे आगे बढ़ेंगे तो 5 की क्लास इसी के बराबर हो जाएगी, 6 की क्लास इसी के बराबर हो जाएगी, 7 की क्लास इसी के बराबर हो जाएगी, 8 की इसी के बराबर हो जाएगी, 9 की इसी के बराबर हो जाएगी, फिर 10 आएगा तो 10 की क्लास फिर इसी के जैसी हो जाएगी। मतलब ये तीनों क्लासेस आपस में सेम होंगी। 11 की क्लास लोगे फिर इसके जैसी, ये तीनों आपस में सेम होंगी। इसी प्रकार से ये रेजिड्यू क्लासेस रिपीट होती जाएंगी। तो जब मैंने मॉड 5 लिया तो मुझे 5 रेजिड्यू क्लासेस अलग अलग मिली। किस किस की? 0 की, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, बस जब मैंने मॉड 5 लिया। इसी प्रकार अगर मैं मॉड 6 लूंगा तो मुझे 6 अलग अलग रेजिड्यू क्लास मिल जाएंगी। कौन कौन सी? 0 की, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, बस। अगर मैं मॉड यहाँ पर 7 लूंगा तो मुझे 7 अलग अलग रेजिड्यू क्लास मिल जाएगी। किस किस की? 0 की, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, बस। इन जनरल अगर मैं यहाँ पर m लेता हूं तो मुझे m अलग अलग रेजिड्यू क्लासेस मिल जाएंगी। किस किस की बोलो? कौन कौन सी होंगी? एक होगी 0 की रेजिड्यू क्लास, एक होगी 1 की, एक होगी 2 की, एंड सो ऑन, कहां तक? m-1 तक। तो ये मुझे हमेशा m डिफरेंट रेजिड्यू क्लासेस मिल जाएंगे, है ना। ये मुझे m डिफरेंट रेजिड्यू क्लासेस मिल जाएंगे अगर मैं मॉड 5 लेता हूं तब, मॉड m लेता हूं तब। कहां तक? m-1 तक, ठीक है ना। ये बात हमेशा ध्यान रखो। और कैसे निकाल सकते हैं आपको समझ में आ गया कैसे। a कॉन्ग्रुएंट b मॉड m का मतलब क्या होता है? a माइनस बी डिविजिबल बाय m, यानी a माइनस बी इक्वल टू लैम्डा m। m की जगह कुछ भी रख लो। लैम्डा की वैल्यू क्या लेनी है? इंटीजर। 0b, 1b, 2b, -1, -2, -3 कुछ भी ले सकते हैं। लैम्डा क्या है? इंटीजर। तो ये रेजिड्यू क्लासेस हमको मिल जाएंगी, ठीक है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात ये समझो, इन रेजिड्यू क्लासेस को सम कैसे करते हैं ये जरा समझ लो कि रेजिड्यू क्लासेस को सम कैसे करते हैं। देखो ध्यान दो, जैसे क्या होता है कि रेजिड्यू क्लासेस को सम हमेशा कैसे करेंगे। देखो इसका तरीका ये होता है, मान लो R1 की क्लास है, R1
और प्लस R2 की क्लास है, दो क्लासेस को सम करना है। देखो क्या होगा, इसके दो आंसर हो सकते हैं। इसका एक आंसर तो ये होगा कि रेजिड्यू क्लास ऑफ R1 प्लस R2 अगर R1 प्लस R2 M से कम है, M मतलब जो भी आपने मॉडुलो लिया है, ठीक है, और ये वैल्यू हो जाएगी रेजिड्यू क्लास ऑफ K के बराबर अगर R1 प्लस R2 M के बराबर है या उससे बड़ा है ना। और K क्या है, K है रिमाइंडर व्हेन, K क्या है, K है रिमाइंडर व्हेन R1 प्लस R2 इज डिवाइडेड बाई M, है ना। मतलब अगर R1 प्लस R2 का सम M से छोटा है तो ये इनका सम रेजिड्यू क्लास ऑफ R1 प्लस R2 के बराबर हो जाएगा, और अगर R1 प्लस R2 का सम M या M से ज्यादा है तो ये रेजिड्यू क्लास K के बराबर होगा। और K क्या है, रिमाइंडर व्हेन R1 प्लस R2 इज डिवाइडेड बाई M। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर मैं कांग्रुएंट मॉडुलो 5 की बात करूं, मान लो मैंने A कांग्रुएंट B मॉड 5 ले लिया, मान लो, ठीक है, मान लो मैंने A कांग्रुएंट B मॉड 5 ले लिया, ठीक है। देखो अगर मैं 0 की क्लास और 3 की क्लास को जोड़ता हूं तो देखो क्या मिलेगा। अब समझो 0 प्लस 3, 0 प्लस 3 कितना हुआ 3, और 3 5 से कम है, यहां पर M की जगह क्या आ गया 5, तो 3 0 प्लस 3 कितना हो गया 3, 3 5 से कम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा R1 प्लस R2 मतलब 0 प्लस 3 यानी कि 3 के बराबर हो जाएगा, है ना, क्योंकि R1 प्लस R2 जब M से कम होगा, ये क्या लिखा है R1 प्लस R2 लेस देन M, तो जब R1 प्लस M यहां पर क्या है 5 है, तो देखो ये, अब देखो समझो जैसे 0 की क्लास ये है और 3 की क्लास ये है, इनके इन दोनों का सम क्या है 3 की क्लास के बराबर, मतलब इसका कोई एलिमेंट ले लो, इसका कोई भी एलिमेंट ले लो, आपको 3 के एलिमेंट मिलेंगे। देखो जैसे 0 प्लस 3 कितना है 3, देखो 3 यही है, -5 और प्लस 3 क्या होगा -2 देखो यही है, 10 ले लो -7 तो क्या होगा 3 देखो यही है। मतलब कोई भी एलिमेंट इसका ले लो और कोई भी एलिमेंट इसका ले लो, दोनों को सम करोगे तो जो एलिमेंट आएगा वो किसका आएगा 3 की क्लास का ही आएगा अपने आप ही। देखो जैसे मान लो अगर मुझे 1 की क्लास और 2 की क्लास को ऐड करना है तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, और देखो अभी भी R1 प्लस R2 जो है वो M से छोटा है, M क्या है 5, मतलब 1 प्लस 2 कितना है 3, 3 5 से छोटा है। अच्छा अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, 1 की क्लास दो 2 की क्लास लो, इनके एलिमेंट को जोड़ो, कोई भी एलिमेंट यहां से ले लो, कोई भी यहां से ले लो, इन दोनों को ऐड करो। मान लो 1 लिया -3 लिया तो कितना आएगा -2 देखो ये है 3 की क्लास में आएगा, इसका कोई एलिमेंट लो, इसका कोई एलिमेंट लो, उनको आपस में ऐड करोगे तो जो एलिमेंट आएगा वो 3 की क्लास में आएगा। मान लो ये 1 लिया, ये -8 तो क्या हुआ -7 देखो यहाँ है, -9 लिया +2 क्या हुआ -7 देखो यहाँ है, 11 लिया -8 क्या होगा 3 देखो यहाँ है। इसका कोई एलिमेंट लो, इसका कोई एलिमेंट लो, ऐड करोगे तो देखो आंसर इस 3 की क्लास में हमेशा आएगा। देखो मान लो मैं ऐसा करता हूँ, 2 की क्लास लेता हूँ और 3 की क्लास लेता हूँ, अब 2 + 3 क्या हो गया 5 का मतलब देखो M के बराबर हो गया। अब अगर M के बराबर हो गया तो R1 प्लस R2 को M से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर रहेगा वो आंसर होगा। तो R1 प्लस R2 कितना हो गया 5 को M से डिवाइड किया, M भी यहाँ कितना है 5, तो 5 को 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 0, तो इसका मतलब ये आंसर आ जाएगा 0 की क्लास के बराबर। K का मतलब क्या हो गया 0 की क्लास के बराबर, देखो ये आंसर आएगा। देखो 2 और 3 को सम करो, इसका एलिमेंट कोई भी लो, इसका भी एलिमेंट कोई लो, उनको सम करो तो आपको 0 की क्लास का एलिमेंट मिलेगा। देखो कैसे, ये 2 - 2 देखो 0, 2 3 कितना है 5 देखो 5 यहाँ पर है, -8 और 8 कितना है 0 देखो 0 यहाँ पर है, 12 - 2 कितना हुआ 10 देखो 10 यहाँ पर है। मतलब इसका कोई भी एलिमेंट लोगे, इसका भी कोई एलिमेंट लोगे, सम करोगे तो वो 0 की क्लास का एलिमेंट हमेशा आपको मिलेगा। ठीक है, देखो और आगे देखें, मान लो मुझे लेना है 3 + 4 की क्लास निकालनी है, 3 + 4 की क्लास निकालनी। देखो 3 + 4 कितना हो गया 7 देखो M मतलब 5 से ज्यादा है, तो अब इसका मतलब R1 + R2 को M से डिवाइड करो, तो ये कितना हो गया 7 को 5 से डिवाइड करो तो कितना बचेगा 2, तो इसका आंसर 2 आएगा। देखो कैसे, 3 4 को सम करो,
3 + 4 7, देखो 7 यहाँ पर है। -2 -1 कितना हुआ, -3 -3, देखो मतलब इसके एलिमेंट को इसके एलिमेंट को सम करोगे तो आपको इसका एलिमेंट मिलेगा। तो देखो ये हुआ रेजिड्यू क्लासेस के सम को निकालने का मेथड। ठीक है, ऐसे हमेशा रेजिड्यू क्लासेस के सम को निकालते, लेकिन ध्यान रखना क्या मॉड है ये दिया जाना चाहिए। मॉड हमेशा दिया जाना चाहिए, किस मॉड पर निकालना है ना। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है रेजिड्यू क्लासेस का। ये ग्रुप थ्योरी में भी आया था, वहां भी मैंने आपको समझाया था, ये हर जगह आएगा, इसको दिमाग में रखना है हमेशा। ठीक है ना, लिखो ध्यान से बच्चों। अच्छा, अब देखो अगर मैं रेजिड्यू क्लास को मल्टीप्लाई करूं तो देखो मल्टीप्लाई का मेथड भी लगभग यही है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, रहे कोई 100 पर्दों में डरे शर्म से, नजर अजी लाख चुराए कोई सनम से, आ ही जाता है जिस पे दिल आना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है। देखो बच्चों, दो क्लासेस को मल्टीप्लाई करने का तरीका भी वही है। मान लो एक क्लास R1 है, एक क्लास R2 है, मल्टीप्लाई करना है तो इसका रिजल्ट रेजिड्यू क्लास R1 × R2 होगा अगर R1 × R2 का मल्टीप्लाई M से कम है, और ये इसका K के बराबर होगा अगर R1 × R2 M या M से ज्यादा है। K क्या है, K है रिमाइंडर इफ R1 × R2 इज डिवाइडेड बाई M। बिल्कुल सेम वही मेथड। देखो जैसे मान लो मुझे, अब मान लो मैं ये लेके चलता हूँ A कांग्रुएंट B mod 5। देखो ये बताना जरूरी है क्योंकि mod 5 के अकॉर्डिंग ही ये सब क्लासेस चेंज हो जाएंगी। 5 की जगह कुछ और होगा तो ये सब क्लासेस बदल जाएंगी, है ना। M की वैल्यू यहाँ 5 मैंने मान ली है। ठीक है ना। देखो मान लो मैं 1 और 3 की क्लास का मल्टीप्लाई करता हूँ। देखो 1 और 3 की क्लास, 1 × 3 कितना होगा, 3 होगा। 3 क्या है, 5 से कम है तो यही आंसर होगा 3 के बराबर। मतलब अगर R1 × R2 M से कम है तो आंसर वही हो जाएगा 1 × 3। देखो 1 की क्लास 2 और 3 की क्लास 2, इनके एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो तो आपको आंसर 3 की क्लास के एलिमेंट मिलेंगे। देखो इसका कोई एलिमेंट लो, इसका लो, तो 1 × 3 क्या हुआ, 3 3 देखो इसमें है। 1 × -2 क्या हुआ, -2 देखो इसमें। -4 × -2 क्या हो गया, 8 देखो 8 भी इसमें। इसका कोई भी एलिमेंट लो, इसका कोई भी एलिमेंट लो, जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 3 में आएगा। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। जैसे कि मान लो अगर मैं 3 की क्लास और 5 की क्लास को मल्टीप्लाई करूं, देखो क्या होगा, 3 × 5 कितना हो गया, 15। 15 देखो M से ज्यादा है। अब 15 को डिवाइड करो क्योंकि अब अगर R1 × R2 M से ज्यादा है तो R1 × R2 कितना हो गया, 15। 15 5 से ज्यादा है तो 15 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो इसका आंसर 0 आएगा क्योंकि K आएगा। K क्या है, रिमाइंडर इफ R1 × R2 डिवाइडेड बाई K। तो देखो 3 की क्लास लिया, 5 की क्लास लिया। अच्छा 5 की क्लास मतलब वही 0 की क्लास, क्योंकि जो 5 की क्लास है वही 0 की क्लास है। ध्यान दो, जो 5 की क्लास है वही 0 क्लास। देखो 3 को लिया, 5 को लिया, मल्टीप्लाई करो। 3 × 0 क्या हुआ, 0। देखो 0 की क्लास के एलिमेंट आएंगे। 3 की क्लास और 5 की क्लास के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 की क्लास का एलिमेंट आएगा, है ना। देखो 0 × 3 क्या होगा, 0। -2 × -5 कितना हो गया, 10। 10 देखो इसी में है ना। -7 × 5 -35 वो देखो इसमें आएगा, है ना। -2 और 5 क्या हो गया, -10 देखो इसमें, है ना। मतलब इसकी क्लास का कोई भी एलिमेंट लो और 5 की क्लास का, क्योंकि 5 की क्लास मतलब 0 की क्लास, उनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0 की क्लास का ही एलिमेंट मिलेगा, है ना। तो ये मतलब देखो बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लाई का हो गया। जैसे कि मान लो अगर मैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई करूं तो 2 × 3 कितना हो गया, 6। 6 क्या है, देखो 5 से ज्यादा, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। तो देखो इसका आंसर 1 हो जाएगा। अब देखो 2 का एलिमेंट लो, 3 का एलिमेंट लो, मल्टीप्लाई करो। 2 × 3 6, देखो 6 यहाँ पर है। -3 -2 6 6 देखो यहाँ पर है। -8 × 3 -24 यहाँ आएगा, है ना। तो 2 की क्लास और 3 की क्लास का कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर जाएगा वो हमेशा 1 में जाएगा। ये हुआ
मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस का आंसर। ठीक है बच्चों, देखो अब ये हुआ रेसिड्यू क्लासेस का एडिशन और रेसिड्यू क्लासेस का मल्टीप्लीकेशन। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो रेसिड्यू क्लासेस का सेट है ये एक रिंग बनाता है। तो देखो रिंग की प्रॉपर्टी हमको बच्चों मालूम होनी चाहिए, मैंने बताई थी रिंग की सारी प्रॉपर्टीज। देखो ये सारा मिटाना पड़ेगा, ये सारा मिटाना पड़ेगा, तो इसको कहीं साइड में लिखें तो अच्छा रहेगा, इसको कहीं साइड में लिखें तो अच्छा रहेगा। चलो अच्छा मिटा देते हैं सबको, कोई टेंशन नहीं लेना बच्चों, मिटा देते हैं। देखो अब इसको हमें रिंग प्रूव करना है। तो रिंग में देखो क्या क्या चीजें थी। सबसे पहले हमें मतलब मान लीजिए ये सेट हमारा R है, तो यहां पर R क्या है, यहां पर R क्या है, मॉडुलो M की रेसिड्यू क्लासेस का सेट है ना। यहां पर देखो हमारा जो R है वो क्या है, वो है 0 की क्लास, 1 की क्लास, 2 की क्लास से लेकर के M-1 की क्लास का सेट, ये हमारा R है। ठीक है, ये हमारा सेट है। देखो इसको हमें प्रूव करना है रिंग। तो सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि R प्लस एक अवेलियन ग्रुप है, कि R प्लस कैसा है, अवेलियन ग्रुप। अवेलियन ग्रुप में क्या करना पड़ता है, सबसे पहले दिखाना होता है क्लोजर। क्लोजर का मतलब कि अगर हम एक R1 लें एक R2 लें, दोनों को सम करके जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमेशा इसी के अंदर होगा। क्योंकि देखो अगर R1 प्लस R2 M से छोटा हुआ तो आंसर तब भी इसके अंदर आएगा, और अगर R1 प्लस R2 M से बड़ा हुआ तो आंसर रिमाइंडर होगा, और रिमाइंडर वो भी इससे छोटा होगा। मतलब यहां जो भी आएगा वो हमेशा M-1 से कम या बराबर होगा, क्योंकि जो भी एलिमेंट यहां पर आएगा वो इन्हीं में से कोई एक होगा, ये कन्फर्म है। क्योंकि अगर R1 प्लस R2 M से छोटा हुआ तो M से छोटा मतलब इनमें से कोई आ गया, और अगर R1 प्लस R2 M से ज्यादा हुआ तो आंसर रिमाइंडर आता है, और रिमाइंडर भी इनसे छोटा ही कुछ ना कुछ जरूर होगा, ये कन्फर्म है ना। तो मतलब ये क्लोजर को सेटिस्फाई करेगा, और आपको किसी तरीके से प्रूव नहीं करना है, ऐसे लिख देना है कि ये क्लोजर को सेटिस्फाई करेगा। हद से ज्यादा अगर आप चाहो तो वही मॉड 5 वाला एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकते हो कि देखो उस एग्जाम्पल में भी ऐसा हो रहा है। जैसे मॉडुलो 5 में अगर तुम 1 और 3 को ऐड करोगे तो किसकी क्लास मिलेगी, 4 की क्लास मिलेगी, 4 भी उसी में से है। देखो बात समझे ना, बिल्कुल वही चीज है। अच्छा क्लोजर, उसके बाद क्या होगा, एसोसिएटिव प्लस के लिए है ना, एसोसिएटिव। तो यहाँ पर सारी चीजों को डायरेक्ट लिख देना है। एसोसिएटिव में क्या होगा, और यहाँ पर आपको प्रूफ नहीं करना है कुछ ज्यादा, क्योंकि और यहाँ पर कोई प्रूफ पॉसिबल ही नहीं है। बस आपको लिख देना है कि हाँ देखो ये सारे रूल सेटिस्फाई होंगे। बस आपको मालूम होना चाहिए कि देखो एसोसिएटिव में क्या होता है। जैसे यहाँ ब्रैकेट लगा है, R3 बाहर है, तो अगली बार क्या करेंगे, देखो हम ब्रैकेट को R2 R3 में लगाएंगे, R1 को बाहर करेंगे, है ना। अगली बार क्या करेंगे, देखो जो ब्रैकेट है वो हम R2 और R3 में लगाएंगे, ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा एसोसिएटिव। फिर क्या होगा बोलो, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी है ना। आइडेंटिटी देखो मतलब क्या होगा, देखो यहां पर जो हमारा 0 है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। जैसे कि मान लो आपने कोई भी रेसिड्यू क्लास ली R1, उसमें 0 को ऐड किया तो आंसर हमेशा R1 ही आएगा। मतलब जो 0 वाला एलिमेंट है ये हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर आइडेंटिटी बनेगा, है ना, हमेशा। क्योंकि आइडेंटिटी का मतलब यही होता है आप उसे किसी में भी ऐड करें आंसर वही रहे, है ना। तो ये आइडेंटिटी हमेशा हमारा बन जाएगा। इनवर्स में देखो क्या होगा, इनवर्स में देखो क्या होगा, इनवर्स का मतलब आंसर 0 आना चाहिए, है ना। आंसर हमेशा 0 आना चाहिए। देखो जैसे मान लो आपने कोई एलिमेंट फॉर एग्जांपल 1 लिया, है ना। मॉडुलो 5 की अगर मैं बात करूं, तो मॉडुलो 5 की अगर मैं बात करूं तो 1 को जब आप 4 से ऐड करोगे तो आंसर आपका 0 0 मतलब क्या होगा, आइडेंटिटी आ जाएगा हमेशा, है ना। अगर आप 2 को लोगे तो 2 को अगर आप 3 से ऐड करोगे तो आंसर आइडेंटिटी आ जाएगा, मतलब 0। मतलब देखो मॉडुलो 5 वाले में 1 की आइडेंटिटी 4 हो गई, सॉरी 1 का इनवर्स 4 हो गया, क्योंकि इनवर्स का मतलब 2 ऐसे एलिमेंट जिनका आंसर आइडेंटिटी आ जाए, और आइडेंटिटी यहां पर क्या है, 0 है ना।
तो 1 और 4 का एडिशन 0 है, तो 1 का इनवर्स 4 हो गया और 4 का 1 हो गया, 2 का इनवर्स 3 हो गया, 3 का 2 हो गया। तो इसी प्रकार देखो जैसे 0 है तो 0 का इनवर्स m-1 हो जाएगा, है ना। हाँ 1 जैसे 1 है तो 1 का इनवर्स m-1 हो जाएगा, 2 का इनवर्स m-2 हो जाएगा, 3 का इनवर्स m-3 हो जाएगा। तो हर एक एलिमेंट की आपको यहाँ पर इनवर्स मिल जाएंगे। जैसे मॉडलो 4 का एग्जाम, मॉडलो 5 वाला हमने एग्जाम्पल लिया, उसमें देखो ऐसा हो रहा था, है ना। 1 का इनवर्स 4 है, 4 का 1 है, क्योंकि 1 4 को जब आप ऐड करोगे तो आपको 0 का क्लास मिलेगा, क्योंकि 1 + 4 कितना हो गया 5, 5 को 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आ गया 0, 2 का 3, 3 का 2 हो गया, है ना। तो इस तरीके से हमें हर एक का इनवर्स यहाँ पर मिल जाएगा। तो क्या हुआ, अबेलियन ग्रुप में क्या क्या चाहिए था, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव। पांचवा क्या होता है बोलो, कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव भी यहाँ पर होगा। कम्यूटेटिव में कुछ खास नहीं होता है। कम्यूटेटिव में क्या होता है कि R1 + R2 किसके बराबर होगा, हमेशा R2 + R1 के बराबर होगा, हमेशा ऐसा होगा, ठीक है ना। तो ये कम्यूटेटिव हो गया, A + B = B + A। आपको मालूम है सब कुछ बहुत ईजी है। एक बार बस ये समझ में आ जाए कि ये रेसिड्यू क्लासेस क्या होता है तो ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है। और ये क्वेश्चन सब में आएंगे, ग्रुप में भी आए थे, रिंग में भी आए, आगे चल के फील्ड में भी आएंगे, इंटीग्रल डोमेन में भी आएंगे। बस आप रेसिड्यू क्लासेस मॉडलो एम का क्या मतलब होता है इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। आगे लिखो, जल्दी से पढ़ो, लिखो फटाफट जल्दी बेटा, ठीक है। अच्छा अब देखो उसके बाद, है ना, ये हो गया R + A ग्रुप है। और रिंग की क्या क्या प्रॉपर्टी होती थी, R डॉट जो है वो क्लोज होना चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है बोलो, R + A ग्रुप है, तो हमने R+ को एक अबेलियन ग्रुप दिखा दिया, है ना। तो हमने क्या किया देखो यहां पर कि R+ को अबेलियन ग्रुप दिखा दिया। दूसरा क्या है कि R डॉट क्लोज होना चाहिए, मतलब कि जैसे मान लो R1 और इंटू R2 अगर हम करें तो जो आंसर मिलना चाहिए वो उसी के अंदर मिलना चाहिए, और मिलेगा देखो, क्योंकि अगर R1 × R2 आंसर कब होगा, जब R1 × R2 m से कम होगा, और आंसर K कब होगा, जब R1 × R2 m से ज्यादा होगा। तो ये डॉट के लिए क्लोज है, क्योंकि जो आंसर मिलेगा वो उसी सेट के अंदर मिलेगा। क्योंकि देखो अगर R1 × R2 m से छोटा है तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी m से छोटी होगी, और m से छोटी सारी वैल्यू उसके पास थी, क्योंकि उसके पास ये था 0 था, 1 था, और यहां से लेकर के m-1 तक था, ठीक है। अच्छा अगर R1 + R2 m से बड़ा है या बराबर है तो k आएगा, k क्या है, रिमाइंडर, और रिमाइंडर भी इससे छोटा ही होगा, क्योंकि जब आप m को R1 × R2 को m से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा m से छोटा ही आएगा, वही देखो। तो मतलब ये क्या है बोलो, R डॉट क्या हो गया बोलो, क्लोज हो गया। R डॉट क्या हो गया, क्लोज। क्लोज का मतलब दो क्लासेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो इसी के अंदर ही आएगा, है ना। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि R+ अबेलियन ग्रुप। दूसरा क्या है, R डॉट क्लोज होना चाहिए। तीसरा क्या होता है कि डॉट हमेशा प्लस पर डिस्ट्रीब्यूटिव हो। तीसरा क्या होता है बोलो, कि डॉट हमेशा प्लस पर डिस्ट्रीब्यूटिव हो, मतलब ऐसा होना चाहिए A.B + C = A.B + A.C, या A+B.C = A.C + B.C, है ना। इसको कहते हैं कि डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन फ्रॉम लेफ्ट एंड फ्रॉम राइट, दोनों तरफ से डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए। देखो ध्यान दो, अगर हम ऐसे करें कि R1 ले लें और डॉट R2 + R3 ले लें, मान लो ऐसे ले लिया R2 और प्लस R3 ऐसे करके, तो देखो ये हमेशा इसके बराबर होगा। इसको हम चाहे तो किसी एग्जांपल से शो कर दें या डायरेक्ट लिख दें, ये हमेशा इसके बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके, है ना। जैसे ये A.B + C तो बराबर A.B + A.C, ये हमेशा इसके बराबर होगा। इसको चाहे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना, और चाहे तो फिर हम इसको एग्जाम्पल लेके शो करें। जैसे देखो A+B.C है मान लो, तो ऐसे भी कर सकते हैं क्या, A.B R1.R3 और प्लस R2.R3, है ना, ऐसे। तो ये हो गया डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। अच्छा अब देखो ये रिंग की अपनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, है ना।
मतलब R प्लस अबेलियन ग्रुप है, डॉट के लिए क्लोज है। डॉट के लिए क्लोज का मतलब दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे आंसर उसके अंदर जाएगा। तीसरा क्या हो गया, डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। देखो यहाँ पर एक खास बात और हम देख सकते हैं कि डॉट भी कम्यूटेटिव है। मतलब अगर हम R1 डॉट R2 करें तो ये इक्वल होगा R2 डॉट R1 के, मतलब R डॉट भी कम्यूटेटिव है। तो ऐसे रिंग को कहते हैं कम्यूटेटिव रिंग, जहां पर डॉट भी कम्यूटेटिव होता है ना। रिंग की प्रॉपर्टी यहां तक हो गई, लेकिन चूंकि डॉट भी कम्यूटेटिव है तो इसको हम कम्यूटेटिव रिंग भी कह सकते हैं। तो बच्चों ये रिंग हम लोगों ने पहले पढ़ा था, एक बार आप रिंग को रिवाइज करिए। तो रिंग को हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे, बीच बीच में इसके वीडियो आते रहेंगे, क्योंकि रिंग भी जितने भी आप कंपटीशन देते हैं, ग्रुप थ्योरी जहाँ जहाँ पर आती है उसमें जनरली रिंग और इंटीग्रल डोमेन और फील्ड भी आता है। ठीक है, तो बच्चों पढ़ते रहिए, मस्ती के अंदाजे पढ़ते रहिए, टेंशन नहीं लेना, सब होगा अच्छे से होगा। सारी प्लेलिस्ट सीरीज करके आगे बढ़ेंगी, टेंशन नहीं लेना बच्चों। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।